अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला में चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और ये फिगर बनाया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन दिया है अ प्लास्टिक बॉल ऑफ टी ऑफ मास 3.2 इंटू 10⁻15 kg। कोई प्लास्टिक बॉल है जिसका मास वो दे रखा है, इज सस्पेंडेड बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट, और उसको सस्पेंड किया गया है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट में इन बैलेंस स्टेट, बैलेंस कंडीशन में। कह रहा ये मान लिया मैंने कोई मास का है पार्टिकल, ठीक है, इस मास का पार्टिकल है, ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच में क्या है, सस्पेंडेड है। अब कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बॉल बी डिक्रीज आर इंक्रीज। हमको निकालना है इस बॉल पर कितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऐसा फिगर बना रखा है, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1000, पोटेंशियल डिफरेंस 1000 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का, इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो 1000 है। अच्छा, इस पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये नीचे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ऊपर निगेटिव चार्ज प्लेट है, ये बीच में टिका हुआ है। इसका मतलब क्या है, इधर से रिपेल हुआ होगा, इधर अट्रैक्ट हुआ होगा, मतलब इधर से प्रतिकर्षित हुआ होगा, इधर से आकर्षित हुआ होगा, तभी ये बीच में टिका हुआ है ना। अगर ये इसकी तरफ जाना चाह रहा है, जाहिर सी बात इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब ये है ये इस पर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। वो मान लेते हैं let small n electron be decreased from plastic ball। चलिए अब सुनिए, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, दैट इज mg। ऊपर क्या काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वेट और ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर होंगे, सिंस F बराबर QE, ये बराबर होगा mg के, है ना। या हम कह दें QE बराबर हो जाएगा mg के, सिंस Q बराबर क्या होता है, Ne। इसको ले जाके इसमें रख देते हैं, Ne कैपिटल E इक्वल टू mg। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, ये कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास m क्या है, मास है उसका, G क्या है, ग्रेविटी। अच्छा, एक बात और आप जानते हैं, E बराबर आपने पढ़ा होगा V/D बराबर mg, क्या लिख दें, सिंस इक्वल टू क्या होता है, V/D, ये पढ़ा होगा आपने। निकालना क्या है, हमको निकालना है यही n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि जो भी वैल्यू आ जाए वही आंसर है। अच्छा, n बराबर जब कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू क्या होगा, mg/d/ev। m क्या है, ये दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻15, जी क्या है 9.8, डी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, या इसको कह दें 2 × 10⁻−2 मीटर। ये किसके बराबर है, डी के। तो लिख दिया मैंने 2 इंटू 10⁻2 मीटर अपान, अपान में क्या रखना है, अपान में ई और वी। ई की वैल्यू क्या है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, और क्या रखना है, वी, वी की वैल्यू क्या है 1000। अच्छा, चलिए सुनते हैं n की वैल्यू आएगा क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं 2 मिनट में। 16 को 32 से 3.2 को 1.6 से काटिएगा तो 2 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आएगा। बाकी देखिए सारी की सारी वैल्यू अभी कट जाएगी। ये g की वैल्यू हम 9.8 न लेकर 10 ले लेते हैं। अब देखिए सारी की सारी वैल्यू कट जाएगी। देखिए 15 माइनस में है, 10⁻2 भी माइनस में है, इन दोनों को जोड़िएगा आएगा कितना, 17, और इसके साथ घटाइएगा तो कितना बन जाएगा, 16। चूंकि ये 10⁻1 है ना, 16, ये बन जाएगा 10⁻−16 अपान, ये 19 है, ये 10⁻3 है, 19 में से 10⁻3 घटाइएगा तो बन जाएगा 10⁻−16, ये कटेगा, n की वैल्यू क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द आंसर। इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, इतना इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, कहां से, ये जो बॉल है यहां से,
यूपी बोर्ड में पूछा गया है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 9e एंड प्लस c बना लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज है ये, तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कह दिया, दूसरा का पॉइंट चार्ज यहाँ पर कह दिया। ठीक है, क्या है, यहाँ पर +9e है और वहां पर क्या है, +c है। 2 पॉइंट चार्जेस बना दिया। आगे देखते हैं क्या बात कह रहा है। एट 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दोनों जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 16 cm। कहाँ पर है, 16 सेंटीमीटर। दोनों जो है 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक दूसरे से दूरी पर हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सॉरी आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, वेयर शुड बी चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है इन दोनों के बीच में कोई चार्ज क्यू आपको रखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई चार्ज क्यू इस पर रखना है। कह रहा है कि ये क्यू जो है इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, ना ये इधर जाए ना ये इधर जाए, बिल्कुल टिका रहे। इसका कंडीशन केवल एक ही है, ये जो है इस पर जितना फोर्स लगाएगा, ये जो है इस पर जितना फोर्स लगाएगा, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो हम कह पाएंगे कि ये जो Q है किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 16 सेंटीमीटर है, यहाँ वाला डिस्टेंस हम मान लें x है, और फिर अगर आपसे पूछें ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तो क्या बताइएगा, आप कहेंगे 16 में से x को घटा दीजिए, 16 माइनस एक्स। सही है। अब क्या करें, इसके कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दें और इसके कारण इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दें, दोनों को बराबर कर दें, फिर देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितना आएगा, हमको मिल जाएगा, है कि नहीं। चलो इसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोल देते हैं F1, ये बराबर होगा इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F2 के। ठीक है, अगर F1 की वैल्यू हम निकालना चाहे तो ये होगा 1/4 पाई Q1 Q2, यानी 9e इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके बीच लगने वाला फोर्स ये होगा क्यू 1/4 पाई क्यू इंटू ई अपान में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये क्यू इससे कट गया, ये ई इससे कट गया, बचेगा क्या, 9/x² इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही x की वैल्यू हम निकाल दें तो ये वही डिस्टेंस होगा जहां पर q जो है इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए इसको देखिए क्या लिख रहा हूं, इसको लिख दिया 3/x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये है। इधर लिख दिया 1/16 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पर, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 का 3 में गुणा कराइए, 16×3 = 48 माइनस 3x इक्वल टू x। इसको उधर भेज दीजिएगा तो बन जाएगा 4x। अब x बराबर अगर निकालिएगा तो 48/4, ये बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी 12 सेंटीमीटर वह डिस्टेंस है इन दोनों के बीच जहां पर q को रखिएगा तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ना ट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा।